नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, सहायक प्राध्यापक शिशु रोग विभाग, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, बिहटा, पटना से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो कि 15 फरवरी को मनाया जाने वाला है उसके संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है उस विषय वस्तु के संबंध में जागरूकता, उस विषय वस्तु के संबंध में उत्सुकता पैदा करना, और जो दिवस का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है मेरा बताने का और आपके सम्मुख आने का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस तरह से बड़ों में कैंसर होती है, बच्चों में भी कई तरह की कैंसर होती है और जिसके हम लोग इलाज में देर करते हैं, हम समझ नहीं पाते, हम समझ लेते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं, सामान्य रूप से है। जिस तरह से बच्चों में ठीक होने बहुत प्रकार की कैंसर बच्चों में होती है, जिसमें सबसे कॉमन कैंसर रक्त का कैंसर है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर और ल्यूकीमिया बोलते हैं। ल्यूकीमिया भी 2 प्रकार की होती है। सबसे अच्छी बात है कि ल्यूकीमिया को हम बहुत हद तक 70 to 80% ल्यूकीमिया को बच्चों में ठीक कर सकते हैं। इतनी इफेक्टिव दवाइयाँ और इतनी इलाज की अच्छी पद्धति है। ब्रेन ट्यूमर को भी हम सही समय पर डायग्नोज करके उसको ठीक कर सकते हैं। उसी तरह से बच्चों में एक सामान्य सी कैंसर होती है जिसको लिम्फोमा कहते हैं, गले में सूजन के रूप में प्रेजेंट करता है। उसको हम लोग ग्रामीण भाषा में गलफुल्ली समझ लेते हैं और बहुत विलम्ब कर लेते हैं, तब तक वो बहुत दूर तक स्प्रेड कर चुका होता है। अतः आपसे आग्रह है कि आपके बच्चों में किसी भी तरह की होने वाली असामान्य गतिविधि में भी वह कैंसर हो सकता है, उसके लिए आप संबंधित कुशल चिकित्सक से मिलिए और उस संबंध में बात कीजिए और वो कैंसर से लड़ाई में आप आगे बढ़िए। इसीलिए इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो 15 फरवरी को होने जा रहा है उसका टैग लाइन बनाया गया है, टुगेदर फॉर होप, मिलकर आशा जगाना है, ब्रिजिंग द गैप, बीच के गैप को पाटना है, और सेविंग द लाइफ, जिंदगी को बचाना है। मैं हमेशा बोलूँगा जिंदगी हमेशा अनमोल है, बच्चों की जिंदगी और भी महत्वपूर्ण है और अनमोल है, जो कि कल के भविष्य हैं। इसलिए हमको इनकी लाइफ को बचाना है। कोई भी असामान्य गतिविधि, लगातार कहीं से बच्चों की हड्डी में दर्द हो, बच्चों में रक्तस्राव हो रहा है, खून की कमी हो, गले में कोई सूजन हो, किसी भी कुशल चिकित्सक से या शिशु रोग विभाग के चिकित्सक से मिलिए, उसकी जांच पड़ताल कराइए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो संबंधित विशेषज्ञ से मिलकर उसका इलाज कराइए। धन्यवाद।